हेलो प्यारे बच्चों, आई के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, कल हम कर रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले 4 से 5 सालों में पूछे गए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, समीकरण निकाय x बटे ए बराबर y बटे बी। और दूसरा समीकरण है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में y का मान होगा। हमें बच्चों ये दो समीकरण दिए गए हैं और हमें y का वैल्यू ज्ञात करना है। ये बच्चों 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला समीकरण दिया है x बटे ए बराबर y बटे बी। ये पहला समीकरण दिया है। दूसरा समीकरण दिया है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहा है बच्चों y का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो y का वैल्यू ज्ञात करने के लिए इस समीकरण में से x का वैल्यू निकाल लो और इसमें रख दो। तो जब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर a, यहाँ पर भाग कर रहा, उधर जाकर क्या करेगा, गुणा। तो ये हो गया a y बटे b। अब बच्चों x का वैल्यू जो ये यहाँ पर निकला है इसको इस समीकरण में रख दो। तो यहाँ पर जब हम रखेंगे ए एक्स का वैल्यू इतना आया है गुणे ए वाई बटे बी प्लस का बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। गुणा कर लो, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर वाई बटे बी प्लस का बी वाई बटे एक कर लो। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनका एलसीएम ले लो। कितना आएगा एलसीएम, बी। बी से जब काटोगे तो एक बार कटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर वाई प्लस का एक बी हो जाएगा, बी का इसमें गुणा कर लो, बी स्क्वायर वाई बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इनका क्रॉस गुणा कर लो, ये हो गया ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई बराबर हो गया ए स्क्वायर बी प्लस का बी क्यूब हो जाएगा। यहाँ से बच्चों y कॉमन कर लो, तो y कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से बच्चों b कॉमन कर लो, क्या बचेगा, b कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे ये कट गया। तो y बराबर क्या आ गया, b। और हमें y का वैल्यू ज्ञात करना था और y बराबर आ गया b। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो गया, बी। ये बच्चों एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ये भी बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए हमने करा दिया। कहा निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म युग्म को हल कीजिए। ये बच्चों 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमें दो समीकरण दिया है। एक समीकरण दिया है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और 0.4x माइनस 0.5y बराबर माइनस का 0.7। कहा इन दोनों समीकरण को हल कीजिए। हल करने का मतलब क्या है, x और y का वैल्यू हमें निकालना है। पहला समीकरण दिया है 0.2x प्लस का 0.3y बराबर है 1.3 के। और दूसरा समीकरण दिया है 0.4x माइनस का 0.5y बराबर है माइनस का 0.7 के। ये पहला समीकरण दिया है और ये हमें दूसरा समीकरण दिया है। हमें x और y का वैल्यू ज्ञात करना है। तो एक काम करो बच्चों, समीकरण 1 में और समीकरण 2 में 10 का गुणा कर लो, जिससे यहाँ से दशमलव हट जाए। समीकरण 1 व 2 में 10 से गुणा, इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2x
प्लस का इसमें 10 से गुणा हो जाएगा 3y बराबर आ जाएगा 13। इसमें 10 से गुणा करो तो हो जाएगा 4x माइनस का इसमें 10 से गुणा करो 5y बराबर हो गया माइनस का 7। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3 और ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब बच्चों एक काम करो, समीकरण 2 में, समीकरण 3 में और समीकरण 4 में, समीकरण 3 में 4 से गुणा कर दो और समीकरण 4 में 2 से गुणा कर दो। समीकरण 3 में 4 से तथा समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पर, जब समीकरण 3 में हम 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 8x प्लस का 4 तियाएँ 12y बराबर हो गया 13 चौके 52। दूसरे चौथे समीकरण में 2 से गुणा करो तो 4 दूना 8x माइनस का 2 5 10y बराबर माइनस का 7 दूना 14। अब बच्चों इनको घटाओ, माइनस 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 यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ पर माइनस माइनस हो गया प्लस, ये इससे कट गया, कितना हो गया 10 और 12 22y बराबर हो गया, इनको जोड़ लो 4 2 6 5 1 6 काटो, y बराबर हो गया 11 दूना 22 11 छक्का 66 कितना आ गया 6/2 2 एक नम 2 2 तियाँ 6 y बराबर आ गया 3। अब y का मान समीकरण नंबर 3 में रख दो। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब y का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो यहाँ पर समीकरण 3 दिया 2x प्लस 3y बराबर 13, 2x प्लस 3y है तो y की जगह पर कितना हो गया 3 बराबर 13, 2x प्लस का 3 तियाएँ 9 बराबर 13, 2x बराबर हो गया 9 इधर लाओ 13 माइनस 9 हो गया, 2x बराबर हो गया 13 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 4, 2 एक नम 2 2 दूना 4, x बराबर आ गया 2। तो बच्चों x बराबर आ गया 2 और y बराबर आया था 3। अगला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए। इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। हमें बच्चों इन दोनों समीकरण को हल करके x और y का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। जब x और y का वैल्यू आ जाएगा तो इस समीकरण में हम y का वैल्यू और x का वैल्यू रख देंगे और m का वैल्यू निकाल लेंगे। पहला समीकरण दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11। दूसरा समीकरण दिया है 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। ये हो गया पहला समीकरण, ये हमने मान लिया ये दूसरा समीकरण। तो इनको बच्चों विलोपन विधि से हल कर लो, तो इनको घटाओ तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, 2x से 2x कट गया, यहाँ पर प्लस का 4y है, यहाँ पर 3y है, तो 4 3 7y, इनको जोड़ो 24 और 11 कितना हो जाएगा 24 और 11 4 1 5 2 1 3 35 हो गया। तो y बराबर हो गया 7 एक नम 7 7 5 35, y बराबर आ गया 5, y बराबर आ गया 5। अब बच्चों y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो।
y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस का 3y है तो 3 गुणे y का वैल्यू 5 आ गया बराबर 11। तो 2x प्लस का 3 5 है 15 बराबर 11। 2x बराबर हो गया 11 माइनस 15, घटाओ कितना बचेगा, 2x बराबर हो गया माइनस का 4, 2 एक नम 2, 2 दूना 4, x बराबर आ गया माइनस का 2। अब बच्चों x और y का वैल्यू इस समीकरण में रख लो। किस समीकरण में, y बराबर mx प्लस 3 में x व y का मान रखने पर x का मान, y का मान कितना है, y का मान आया है 5, y का मान कितना आया 5, तो यहाँ पर y की जगह पर हो गया 5 बराबर m गुणे x का वैल्यू कितना है -2 प्लस का 3, तो 3 को इधर भेज दो तो ये हो गया 5 माइनस 3 बराबर माइनस का 2m। तो घटाओ इनको, कितना बच गया, 2 बराबर माइनस का 2m। तो माइनस का 2 यहाँ पर गुणा कर रहा है, इधर आकर क्या करेगा भाग, 2 बटे माइनस का 2 बराबर m। 2 एक नम 2, 2 एक नम 2 कट गया, तो m बराबर कितना आ गया -1। m बराबर कितना आ गया -1। अगला क्वेश्चन है, यदि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपया है और 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 रुपया है तो एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। ये बच्चों 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। बोला है कुर्सी का मूल्य और मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जिसका मूल्य पूछा गया है उसी को मान लो। कहा है कुर्सी और मेज, तो मान लो कुर्सी का मूल्य x रुपया है और मेज का मूल्य y रुपया है। माना कुर्सियों या कुर्सी का मूल्य बराबर x रुपया, माना मेज का मूल्य बराबर y रुपया। तो प्रथम शर्त में दिया है बच्चों, प्रथम शर्त में कहा है 4 कुर्सियों और 7 मेजों का मूल्य 360 रुपया है। 4 कुर्सियों, एक कुर्सी का मूल्य x है तो 4 कुर्सी का मूल्य 4x हो जाएगा, प्लस का एक मेज का मूल्य y रुपया है तो 4 मेज का मूल्य कितना हो जाएगा 7 मेजों का मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्योंकि मेज का है 7 तो एक मेज का मूल्य y रुपया है तो 7 मेजों का मूल्य कितना हो जाएगा 7y बराबर कहा है 4 कुर्सी और 7 मेजों का मूल्य 360 रुपया है तो ये हो गया 360 रुपये। इसे मान लो समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त में कहा है, दूसरी शर्त में कहा है 6 कुर्सियों का मूल्य, अभी कितना था 4, अब हो गया 6 कुर्सियों का मूल्य प्लस 10 मेजों का मूल्य 10y, 10 मेजों का मूल्य 520 रुपया है। तो इन दोनों समीकरण को हल कर लो बच्चों और x और y का वैल्यू निकाल लो, उससे हमें पता चल जाएगा कि एक कुर्सी का मूल्य कितना है और एक मेज का मूल्य कितना है।
तो बच्चों समीकरण 1 में 6 से गुणा कर दो और समीकरण 2 में 4 से गुणा कर दो। बच्चों ये कहोगे कि ये पता कैसे चलेगा कि 4 का हम गुणा करेंगे कि 6 का गुणा करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो रहता है उसके गुणांक से इस समीकरण में गुणा करते हैं और जो यहाँ पर गुणांक रहता उससे इस समीकरण में गुणा करते हैं। तो समीकरण 1 में 6 से समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, तो इसमें गुणा करो पहले समीकरण में 6 का, 6 चौक 24x प्लस का 6 सते 42y बराबर हो गया 6 से इसमें गुणा करो, 6 शून्यम शून्य, 6 छक 36 के 6 हासिल 3, 6 त्रिक 18 3 21। इस समीकरण में 4 से गुणा करो, 4 छक 24x प्लस का 4 दाहिम 40y बराबर 4 शून्यम शून्य, 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20। घटाओ इनको, माइनस माइनस माइनस, इससे ये कट गया तो 42 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा 2y बराबर 0 में से 0 गया 0 आ गया, 16 में से 8 जाएगा तो 6 आ गया, यहाँ पर कितना है 0, कितना आ गया 60 बचा। तो y बराबर हो गया 2 एक नम 2, 30 दूना 60, तो y बराबर आ गया 30। यानी कि जो मेजों का मूल्य है वो 30 रुपया है एक मेज का मूल्य। जब बच्चों यहाँ पर घटाओगे कितना बचेगा, 0 में से 0 गया 0, 16 यहाँ 6 है यहाँ पर 8 है, एक उधार ले लो, कितना हो गया 16, 16 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 8, कितना बच गया 8, तो 2 चौक 8 और 2 शून्यम शून्य, तो एक मेज का मूल्य कितना आ गया 40 रुपये, 40 रुपया, एक मेज का मूल्य 40 रुपया आ गया। अब बच्चों y का मान समीकरण 1 में रख दो और x का वैल्यू निकाल लो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण कितना है 4x प्लस का 7y बराबर है 360। तो y का वैल्यू कितना आया है बच्चों 40, तो 4x प्लस 7 गुणे 40 बराबर 360, गुणा करो 7 चौक 28, 280 बराबर 360, 4x बराबर हो गया 360 माइनस 280, घटाओ कितना बचेगा 4x बराबर हो गया, शून्य में से शून्य गया कितना शून्य आ गया, यहाँ पर कितना हो गया 16, एक उधार ले लिया गया 16 हो गया, 16 में से 8 जाएगा 8 और 2 में से 2 गया 0, तो 4 एक नम 4, 4 दूनी 8 और 4 शून्यम शून्य, x बराबर आ गया 20। तो बच्चों एक कुर्सी का मूल्य 20 रुपये है तथा एक मेज का मूल्य 40 रुपये है, यही हमें ज्ञात करना था। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों पहली संख्या मान लो x और दूसरी संख्या मान लो y।
माना पहली संख्या x, माना पहली संख्या बराबर x है। दूसरी संख्या माना दूसरी संख्या बराबर y। तो प्रथम शर्त में कहा है बच्चों, प्रथम शर्त में कहा है दोनों संख्याओं का योग, पहली संख्या इतना, दोनों संख्याओं का योग यानी कि इनको और इनको अगर हम जोड़ दें तो कह रहा है 8 है। कहा है दोनों संख्याओं का योग 8 है। इसे मान लो समीकरण नंबर 1। और दूसरा शर्त कहा है, दूसरे शर्त में कहा है उनके व्युत्क्रमों का योग, किनके, इन संख्याओं के। तो ये संख्या का इनका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, तो इनका उल्टा कर दें। कहा उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, इसका भी उल्टा कर दो। कहा है योग, योग मतलब होता है जोड़। व्युत्क्रमों का योग कितना है, 8/15 है। अब बच्चों यहाँ से इनका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, एक्स वाई। तो यहाँ पर कितना आ गया, एक्स से एक्स कट गया, बचा वाई, तो यहाँ पर वाई आ गया, प्लस वाई से वाई कट गया, कितना बचा, एक्स। ये हो गया बराबर 8/15। तो ये हो गया एक्स, इसको इधर ले आओ और इसको आगे पीछे कर लो, तो एक्स प्लस वाई बटे एक्स वाई बराबर 8/15। क्रॉस गुणा कर लो, 15 का नम 15x प्लस का 15y बराबर 8xy। अब बच्चों यहाँ पहले समीकरण में से x का वैल्यू निकाल लो। जब यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा, 8 माइनस वाई को इधर ले आओ, y हो गया। तो x बराबर हो गया 8 माइनस वाई। तो x के जगह पर रखो 8 माइनस वाई प्लस का 15y बराबर 8y। कोष्टक में x के जगह पर कितना, 8 माइनस वाई। तो ये हो गया 15 × 120 माइनस का 15y प्लस का 15y बराबर हो गया 8 × 64y माइनस का 8y²। 15y से 15y खत्म हो गया। 8y को इधर ले आओ, जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का 8y²। इसको इधर ले आओ तो ये जाएगा माइनस का 64y, और इधर ही 120 है तो प्लस का 120 हो गया बराबर 0। अब बच्चों इसको 4 से भाग करो, 4 से इसको भाग करो, कितना आएगा। या फिर बच्चों इसको 8, ये 8 से कट जाएगा, ये भी 8 से कट जाएगा, ये भी 8 से कट जाएगा, तो 8 का ही भाग कर दो। तो हो गया 8 का नम 8y माइनस का 8 × 64y प्लस का 8 का नम 8, कितना बचा 4, 8 पंजे 40 बराबर 0। इनका गुणनखंड करो, y², इनको तोड़ो, कितना हो जाएगा, माइनस का 5y माइनस का 3y प्लस का 15 बराबर 0। यहाँ से y कॉमन कर लो, कितना बचेगा, y माइनस का 5। यहाँ पर भी क्या आएगा, y माइनस का 5। तो बच्चों हम यहाँ पर कॉमन क्या करें, माइनस का 3 बराबर 0। तो y बराबर आ गया माइनस का 3। एक कोष्टक में हो गया y माइनस 3, दूसरे कोष्टक में हो गया y माइनस 5 बराबर 0। यहाँ से y बराबर आ गया 3 और 5। जब इसको ले जाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, ये 3 आ गया। जब इसको उधर ले जाएंगे प्लस का 5 हो जाएगा, ये आ गया।
तो एक बार बच्चों समीकरण एक में y बराबर 3 रखने पर और समीकरण एक में y बराबर 5 रखने पर, तो पहला समीकरण कितना है बच्चों? x बराबर 8 माइनस वाई है। पहला समीकरण है x बराबर 8 माइनस वाई, x बराबर 8 माइनस वाई। तो y के जगह पर रखो 3, तो 8 माइनस 3, और यहाँ पर y के जगह पर रखो 5। इनको घटा लो, x बराबर आ गया 3। यहाँ पर कितना आएगा? x बराबर 8 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा? 5। x बराबर 5 कब होगा? जब y बराबर 3 होगा। x बराबर 3 कब होगा? जब y बराबर 5 होगा। तो संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं? अतः संख्याएं x बराबर 5 और y बराबर 3, या फिर x बराबर 3 और y बराबर 5 है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये बच्चों 2024 और 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो एक संख्या को मान लो x और दूसरी संख्या को मान लो y। माना पहली संख्या x, माना पहली संख्या x है और माना दूसरी संख्या y है। तो पहला शर्त क्या है? प्रथम शर्त में कहा है दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि पहली संख्या में से हम दूसरी संख्या को घटा दें तो हमें 26 मिलेगा कहा है। इसे समीकरण नंबर मान लो 1। दूसरी शर्त में क्या कहा है? दूसरी शर्त में कहा है एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। ये हो गया 3 गुनी। कहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो ये हो गया 3 गुनी। ये हो गया समीकरण नंबर 2। एक काम करो बच्चों, x का वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख दो। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखो। तो x के जगह पर 3y हो गया। 3y माइनस का y बराबर 26, घटाओ 2y बराबर 26। 2 एक नम 2, 2 एक नम 2, 2 3 6, y बराबर आ गया 13। तो y का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x बराबर हो गया 3 इंटू 13। तो x बराबर आ गया 13 तिया 39। अतः संख्याएं 39 और 13 हैं।
अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को उलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। कहा है बच्चों, दो संख्याएं हैं जिनका योग 9 है। अगर इस संख्या का हम 9 गुना कर दें तो संख्या के अंकों को उलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये बच्चों 2024 और 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। माना दहाई का अंक बराबर x है और माना इकाई का अंक बराबर y है, तो बच्चों संख्या बराबर क्या हो जाएगा? तो संख्या बराबर हो जाएगा 10x प्लस वाई। कहा है संख्या को उलटने पर बनी संख्या, तो संख्या को उलटने पर बनी संख्या। जब बच्चों इनके अंकों को उलट दिया जाएगा तो कौन सी संख्या बनेगा? x के जगह पर y और y की जगह पर x हो जाएगा, तो 10y प्लस का x। प्रथम शर्त है बच्चों, प्रथम शर्त में कहा है दोनों अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी कि दोनों अंकों की संख्याओं का योग जो है वो 9 है, यानी कि x प्लस वाई बराबर 9 है। इसे मान लो समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त में क्या कहा है? दूसरी शर्त में कहा है इस संख्या का 9 गुना, यानी कि इस संख्या का अगर हम 9 गुना कर दें प्लस का y इंटू 9, इस संख्या का 9 गुना कर दें तो संख्या के अंकों को उलटने से बनी संख्या का 2 गुना, इस संख्या का 2 गुना कर दो, 10y प्लस x 2 गुना है। कहा है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के उलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यहाँ पर लगा दो बराबर, गुणा करो, 9 दहाई 90, x प्लस का 9y बराबर हो गया 10 दूना 20y प्लस का 2x। इन सबको इधर ले आओ तो ये कितना हो जाएगा? 20 इधर आया तो 90x माइनस का 2x प्लस का 9y माइनस का 20y बराबर हो गया 0। तो 90 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 88x माइनस के 20 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा? माइनस का 11y बराबर 0। तो बच्चों 11 का भाग करो इस समीकरण में, तो 11 8 88 माइनस का y बराबर 0। तो यहाँ से y का वैल्यू निकाल लो, तो y बराबर हो गया 8x। y को हमने इधर ले आया तो ये हो गया y बराबर 8x। तो y बराबर 8x हो गया। तो y का मान, अब बच्चों y का मान समीकरण नंबर 1 में रख लो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस का y बराबर कितना है? 8x, तो हो गया 8x बराबर 9, 8 एक 9x, तो ये हो गया 9x बराबर 9, 9 एकन्नम 9, 9 एकन्नम 9, x बराबर आ गया 1।
इसे बच्चों मान लो समीकरण नंबर 2। अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो y बराबर है 8x, तो y बराबर हो गया 8 गुणे 1, तो y बराबर आ गया 8। तो दहाई का अंक क्या हो गया? दहाई का अंक बराबर हो गया 1 इकाई का अंक बराबर हो गया 8। तो संख्या बराबर क्या हो गया? संख्या बराबर हो गया 10x प्लस वाई। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आया? 1। तो 10 गुणे 1 प्लस का 8 कितना हो गया? 10 का नम 10 और 8 18। तो संख्या बराबर कितना हो गया? 18। कहा है संख्या को उलटने पर, अगर हम संख्या को उलट दें तब क्या बन जाएगा? संख्या को उलटने पर बनी संख्या, संख्या को उलटने पर क्या संख्या बनी थी बच्चों? 10y प्लस x। तो y का वैल्यू कितना है? 8। y का वैल्यू है 8 क्योंकि इकाई का अंक 8 है। तो 10 गुणे 8 प्लस का x कितना है? 1। x है 1, गुणा करो। 10 8 है 80, 80 1 81। तो संख्या को उलटने पर बनी संख्या कितना है? 81। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है तथा उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 2000 बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। हमें बच्चों इसका मासिक आय ज्ञात करना है इन दोनों व्यक्तियों का। माना दोनों व्यक्तियों का आय क्रमशः 9x तथा 7x, 9x तथा 7x है और उनके खर्चों का अनुपात क्रमशः 4y तथा 3y है। तो प्रश्नानुसार क्या कहा है बच्चों? 9x माइनस 4y बराबर है 2000 के और 7x माइनस 3y बराबर है 2000 के। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 में गुणा कर लो बच्चों 3 से और समीकरण 2 में गुणा कर लो 4 से। अगर बच्चों हम 9 और 7 से गुणा करेंगे तो ये बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी, लेकिन हम यहाँ से पहले समीकरण में 3 से गुणा कर लेते हैं और दूसरे समीकरण में 4 से गुणा कर लेते हैं। यहाँ से y का वैल्यू कट जाएगा और x का वैल्यू निकाल लेंगे। समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर तो समीकरण 1 कितना है? 9x माइनस 4y बराबर 2000। तो इसमें 3 का गुणा करो, 9 त्रिक 27x
माइनस का 3 चौक 12y बराबर 3 दूना 6000। अब दूसरे समीकरण में 4 से गुणा करो, 4 सते 28x माइनस का 4 तियाँ 12y बराबर होगा 4 दूना 8000। घटाओ, माइनस 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 प्लस, ये हो गया माइनस, इससे ये कट गया, घटाओ कितना बचेगा माइनस का x बराबर हो जाएगा, यहाँ से घटाओ कितना बचेगा माइनस का 2000। तो माइनस से माइनस कट गया, x बराबर आ गया 2000। x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है 9x माइनस 4y बराबर 2000। 9x माइनस 4y बराबर 2000। x का वैल्यू आया है 2000, तो 9 गुणे 2000 माइनस का 4y बराबर हो गया 2000 के, गुणा करो 9 दूना 18000 माइनस का 4y बराबर 2000। एक काम करो, 4y को इधर ले चलो और 2000 को इधर ले आओ। माइनस का 2000 बराबर हो गया 4y, घटाओ कितना बचेगा 16000 बराबर 4y। 4 एक नम 4, 4 चौके 16, तो y बराबर कितना आ गया 4000। तो दोनों व्यक्तियों का आय क्रमशः 9 गुणे 2000 तथा 7 गुणे 2000। 9 दूना 18000 हो गया, और इसका 7 दूना 14000 हो गया। यानी कि पहला व्यक्ति 18000 कमाता है और दूसरा व्यक्ति 14000 कमाता है। हमें यही ज्ञात करना था और ये ज्ञात हो गया। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उनके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये बच्चों 2024, 2023, 2020 और 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माना इकाई का अंक, माना दहाई का अंक बराबर x है और माना इकाई का अंक बराबर y है, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, संख्या बराबर हो जाएगा 10x प्लस y। कहा है अंकों को उलटने पर कौन सी संख्या बनेगी, अंकों को उलटने पर, अंकों को उलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगा 10y प्लस x। जहाँ पर x था वहाँ पर y, जहाँ पर y था वहाँ पर x हो गया। प्रथम शर्त में क्या कहा है बच्चों, प्रथम शर्त में कहा है दोनों अंकों से बनी एक संख्या एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। कहा है दोनों अंकों से बनी संख्या, दोनों अंकों से बनी संख्या, और कहा है अंकों को उलटने से बनी संख्या, अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल
का योगफल 66 है। तो जोड़ो इनको। 10x 1x कितना हो गया 11x, 10y 1y 11y बराबर 66। 11 का भाग कर दो पूरे समीकरण में, तो ये हो गया x प्लस वाई बराबर 11 छक्का 66। इसे समीकरण नंबर मान लो 1। दूसरी शर्त में कहा है, दूसरी शर्त है, कहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। कहा है संख्या के अंकों का अंतर 2 है। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। तो इनको विलोपन विधि से हल कर लो बच्चों। विलोपन विधि से तो ये हो गया x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2। इन दोनों को जोड़ लो। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस रह गया, तो प्लस का y और माइनस का y कट गए। यहाँ पर हो गया 2x बराबर 6 और 2 8। तो ये हो गया 2 एक नम 2, 2 चौक 8, x बराबर आ गया 4। x का मान समीकरण 1 में रखकर y का वैल्यू निकाल लो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस वाई बराबर 6। तो x की जगह पर 4 रखो, तो 4 प्लस वाई बराबर 6। 4 को उधर ले चलो, y बराबर 6 माइनस 4, तो y बराबर आ गया 2। तो बच्चों यहाँ पर दहाई का अंक क्या आया, तो दहाई का अंक बराबर हो गया 4, इकाई का अंक बराबर हो गया 2। तो संख्या बराबर क्या होगा, तो संख्या बराबर होगा 10x प्लस वाई। तो 10 गुणे 4 प्लस 2 कितना हो गया, 10 चौक 40, 2 42। संख्या को उलटने पर, संख्या को उलटने पर, संख्या को उलटने पर कौन सी संख्या बनी थी, 10y प्लस एक्स। तो 10 गुणे 2 प्लस 4, 10 दूना 20, 20 4 24। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त दी गई संख्या से 27 अधिक हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये बच्चों 2024, 2023 और 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसे बच्चों आप करेंगे खुद, लेकिन बच्चों इसका हम समीकरण बता देते हैं कैसे बनेगा, तो उन समीकरणों को आप खुद हल करेंगे। माना दहाई का अंक का अंक बराबर x और माना इकाई का अंक बराबर y है, तो संख्या बराबर क्या होगा, तो संख्या बराबर हो जाएगा 10x प्लस वाई। कहा है बच्चों अंकों को परस्पर बदलने से, अंकों को परस्पर बदलने
पर बनी संख्या। तो अंकों को बदल दिया जाएगा। कैसा हो जाएगा? 10y+x हो जाएगा। जैसे वहाँ पर अंकों को उल्टा जाता था, यहाँ पर परस्पर बदल दिया गया है। वहाँ पर उलटने पर बनता था यह संख्या, और यहाँ पर अंकों को बदलने पर यही संख्या बना है। तो प्रथम शर्त क्या कहा है बच्चों? प्रथम शर्त में कहा है दोनों अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इन दोनों संख्याओं का योग 9 दिया है। तो ये हो गया x+y बराबर 9। इसे मान लो समीकरण नंबर 1। और दूसरी शर्त क्या दिया है? दूसरी शर्त में कहा है यदि संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त दी गई संख्या से 27 अधिक है। कहा है संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त दी गई संख्या से 27 अधिक है। अब बच्चों एक्स और वाई वाले वैल्यू को इधर ले आओ। तो ये हो गया 10y, इस y को इधर ले आओ, माइनस का y प्लस का x, इसको इधर ले आओ, माइनस का 10x बराबर हो गया 27। तो 10 में से एक y घटाएंगे, कितना बचेगा? 9y। 10 में से एक x को घटाएंगे, कितना बचेगा? माइनस का 9x बराबर हो गया 27। 9 का पूरे समीकरण में भाग कर दो, तो यहाँ पर y माइनस का x बराबर हो गया 9 तियाँ 27। तो माइनस का x प्लस का y बराबर हो गया 3। हमने इसको यहाँ पर लिख दिया और इसको पहले लिख लिया, तो हो गया माइनस का x प्लस का y बराबर 3। ये बच्चों हो गया समीकरण नंबर 2। इनको बच्चों आप इन दोनों समीकरणों को हल कर लेना, और हल करने पर जो संख्या आएगी वही संख्या आ जाएगा। यहाँ पर x और y का वैल्यू निकाल लेना, तो हमें संख्या मिल जाएगी। इसे बच्चों आप करेंगे खुद करो। इसका आंसर बच्चों बता देता हूँ कितना आएगा। इसका आंसर आएगा 36 और 63। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक भिन्न 1/3 हो जाती है। कोई भिन्न 1/3 हो जाती है कब? जब उसके अंश से 1 घटा दिया जाता है। कोई भिन्न है और उसके अंश से हम 1 अगर घटा दे रहे हैं तो वो 1/3 हो जा रहा है। और कहा है वह 1/4 हो जाती है कब? जब उस भिन्न के हर में हम 8 जोड़ देते हैं। कोई बच्चों भिन्न है, अगर उस भिन्न के हर में हम 8 जोड़ दे रहे हैं तो वो 1/4 बन जा रहा है। जब उस भिन्न में से हम भिन्न के अंश में से 1 घटा दे रहे हैं तो 1/3 बन जा रहा है। कहा है तब वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हमें बच्चों वह भिन्न ज्ञात करना है जिसके अंश में से 1 घटाने पर 1/3 बन जा रहा है, और हर में 8 जोड़ने पर 1/4 बन जा रहा है। ये बच्चों 2023-2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। माना अंश बराबर x और माना हर बराबर y, तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? x/y। प्रथम शर्त लगाओ। प्रथम शर्त में कहा है बच्चों, अगर इसके अंश में से हम अगर इस भिन्न के अंश में से 1 घटा दें तो बन जा रहा है 1/3। इसको हल करो बच्चों, तो इनका क्रॉस गुणा कर लो, तो ये हो गया y बराबर 3 एकन्नम
3x माइनस का 3, इसे मान लो समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त कहा है बच्चों, दूसरी शर्त में कहा है बच्चों, अगर हम इस भिन्न के हर में 8 जोड़ देते हैं तो ये 1/4 बन जा रही है। तो क्रॉस गुणा कर लो, तो ये हो गया 4x बराबर y प्लस 8। अब बच्चों यहाँ पर y बराबर है 3x माइनस 3, तो इस समीकरण में y का वैल्यू रख लो। y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो 4x बराबर y का वैल्यू कितना है 3x माइनस 3, 3x माइनस 3 प्लस का 8, इसे सॉल्व करो। ये 3x है, इधर ले आओ, 4x माइनस 3x बराबर 8 में से 3 घटाओ कितना बचेगा 5, तो x 4x में से 3x घटाओ कितना बचेगा x बराबर 5। यहाँ पर जो अंश आया है बच्चों वो 5 आ चुका है। तो बच्चों हर ज्ञात करो। हर कैसे ज्ञात करेंगे, x बराबर 5, x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, y बराबर 3x माइनस 3, तो y बराबर 5, 3 गुणे 5 माइनस 3 हो गया, तो y बराबर हो गया 3 5 15 माइनस 3, y बराबर कितना आ गया, 15 में से 3 घटाओगे 12। तो वह भिन्न बराबर क्या हो जाएगा x/y। यहाँ पर x का वैल्यू आया है कितना 5/y का वैल्यू कितना आया है 12, तो वो भिन्न बराबर क्या हो गया 5/12। यही हमारा आंसर हो गया। अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, लेकिन बच्चों ये ध्यान से पहले देखो, कहा एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक जोड़ दिया जाता है। अब की बार बच्चों अंश में हमें एक जोड़ना है, तो 1/3 हो जाती है। और कह रहा है वह भिन्न 1/4 हो जाती है जब उसके हर से एक घटा दिया जाता है, तो वो संख्या ज्ञात, वो भिन्न ज्ञात कीजिए। ये भी बच्चों उसी क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम है। जहाँ पर बच्चों कहा है जोड़ना वहाँ पर जोड़ देना, जहाँ पर कहा है घटाने के लिए वहाँ पर घटा देना, और तुम्हारा आंसर आसानी से आ जाएगा। इसे बच्चों आप करेंगे खुद। इसका आंसर बच्चों हम बता देते हैं कितना आएगा। इसका बच्चों आंसर आएगा भिन्न बराबर x/y बराबर आ जाएगा 2/9। यही आंसर आएगा बच्चों। इसे बच्चों लगा लेना। ये बच्चों आपके लिए होमवर्क है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपने कितना लाया। अगर ये 2/9 आएगा तभी बच्चों आंसर सही होगा, और इसे ध्यान से लगाना। इसी क्वेश्चन की तरह है सेम टू सेम। अगला क्वेश्चन है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। दोनों की वर्तमान उम्र क्या है। ये बच्चों 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। बोला है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। दोनों की वर्तमान उम्र क्या है। तो बच्चों देखो कैसे करेंगे।
पिता की उम्र मान लो बच्चों x, पिता की वर्तमान आयु माना x वर्ष, पिता की आयु माना x वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु माना y वर्ष। प्रथम शर्त में क्या कहा है? प्रथम शर्त में कहा है जो पिता है वो अपने पुत्र का 7 गुना है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी है। ये समीकरण हमारा 1 हो गया। दूसरी शर्त लगाओ। दूसरी शर्त में क्या कहा है बच्चों? दूसरी शर्त में कहा है बच्चों 2 वर्ष पहले। अब इन दोनों को 2 वर्ष पहले ले चलो तो पिता की आयु कितना है x, तो पिता को 2 वर्ष पीछे ले चलो और पुत्र को 2 वर्ष पीछे ले चलो। पिता की आयु x है तो पिता को हमने 2 वर्ष पीछे ले जाने के लिए 2 घटा दिया। पुत्र को भी 2 वर्ष पीछे ले चलो तो इन पुत्र की आयु में से 2 वर्ष घटा दो। फिर कहा है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी है। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी है। इनको सॉल्व करो बच्चों। x - 2 बराबर 13y, 13 दूना 26। इसको इधर ले आओ तो x माइनस का 13y बराबर हो गया माइनस का 26। इसको इधर ले आओ प्लस का 2। ये हो गया x माइनस का 13y बराबर 26 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 26 प्लस का 2 कितना हो जाएगा? माइनस का 24। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो x बराबर हमारा आया 7y, तो x का मान समीकरण इसमें रख दो। x का मान रखने पर x का वैल्यू कितना है? 7y, तो ये हो गया 7y माइनस का 13y बराबर माइनस का 24। 13 में से प्लस का 7 घटाओ कितना बचेगा? प्लस के 7 में से 13 घटाने पर कितना बचेगा? 7 6 13, 6y माइनस का बराबर माइनस का 24। माइनस से माइनस कट गया, 6 का नम 6, 6 चौक 24। y बराबर आ गया 4 वर्ष। पुत्र की आयु कितनी है बच्चों? 4 वर्ष। पिता की आयु निकाल लो। y का वैल्यू समीकरण 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? x बराबर 7y है, तो ये हो गया x बराबर 7y, तो x बराबर हो गया 7, y का वैल्यू 4 आया है तो 4 हो गया। x बराबर 7 चौक 28। जो पिता की उम्र है 28 वर्ष है, अतः पिता की आयु बराबर 28 वर्ष। पुत्र की आयु बराबर 4 वर्ष। तो बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन। बच्चों इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे हमने उन सबको करा दिया है बच्चों। तो बच्चों अब हम कल करेंगे 4 पार्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को करेंगे। पार्ट का नाम है द्विघात समीकरण। तो बच्चों हम कल करेंगे 4 पार्ट को द्विघात समीकरण को। उसमें भी हम बच्चों पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन करेंगे, फिर
लघु उत्तरीय, फिर और दीर्घ उत्तरीय, यानी कि 2-2 नंबर वाले और 4-4 नंबर वालों को करेंगे। तो बच्चों आज इतना ही। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।